चलो दोस्तों शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की बोलने वाला शंख। बहुत ही अच्छी कहानी है दोस्तों, ध्यान से सुनना। ये इस सेट की और भी कॉमिक्स हैं, अगर आपको कोई पसंद हो बता सकते हैं। ये नीचे भी दे रखे हैं। चलो फिर शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। शिवराजपुर राज्य में हीरानंद नाम का एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। एक दिन प्रातःकाल जब वह गंगा में स्नान करके बाहर निकला, इतना सुंदर शंख! हीरानंद ने उस शंख को उठा लिया। तभी शंख में से आवाज आई, पंडित हीरानंद, मुझे अपने घर ले चलो। हीरानंद का मुंह भैंस से पीला पड़ गया। है, यह शंख तो मनुष्यों की भांति बोलता है। जरूर यह कोई मायावी शंख है। मुझे इसे फेंक देना चाहिए। अगले ही पल शंख पुनः गंगा में जा गिरा। शंख में से पुनः आवाज आई, हीरानंद, मेरा इस प्रकार अपमान न करो। मैं कोई मायावी शंख नहीं हूँ। मैं तुम्हारे भूत काम आऊँगा। मुझे अपने साथ अपने घर ले चलो। शंख की बात का हीरानंद पर कोई असर नहीं हुआ। वह शंख से दूर ही खड़ा रहा। तब शंख ने उससे कहा, हीरानंद, डरो नहीं। मैं शापग्रस्त अप्सरा मालविका हूँ। तुम मुझे अपने साथ ले चलो, ताकि समय आने पर मैं शाप मुक्त होकर पुनः अपने असली रूप में आ सकूं। सुनकर हीरानंद झिझकते हुए शंख की ओर बढ़ा और झुककर शंख को उठा लिया। शंख, तुम्हारी बात पर विश्वास करके मैं तुम्हें अपने साथ लिए चलता हूँ, पर वादा करो कि तुम कभी भी मुझे परेशान नहीं करोगे। मैं वादा करता हूँ। तब हीरानंद शंख को लेकर अपनी झोपड़ी की ओर चल दिया। झोपड़ी में पहुंचकर उसने शंख को भगवान की मूर्ति के चरणों में रख दिया। शंख, आज से तुम्हारा स्थान भगवान के चरणों में है। हीरानंद, भगवान के चरणों में मुझे रखकर तुमने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। अब मेरा जीवन सफल हो जाएगा। फिर हीरानंद ने भगवान की पूजा अर्चना की। तत्पश्चात शंख से आवाज आई, हीरानंद, अब तुम मुझे उठाकर बजाओ। लेकिन क्यों? हीरानंद, तुम मुझे बजाओ तो सही। देखना, मुझे बजाते ही तुम्हारी गरीबी दूर होती चली जाएगी। अच्छी बात है। हीरानंद ने शंख को उठाकर बजाया। पूं। तत्पश्चात उसने शंख को गंगाजल से धोकर पुनः भगवान की मूर्ति के चरणों में रख दिया। अब शंख ने उससे कहा, हीरानंद, अब तुम झोपड़ी के बाहर जाकर देखो। शिवराजपुर के लोग दान दक्षिणा, फलादि व वस्त्रादि लेकर तुम्हारी झोपड़ी की ओर आ रहे होंगे। यह कैसे हो सकता है? आज तक तो किसी ने मेरी झोपड़ी की ओर रुख भी नहीं किया। हीरानंद, तुम बाहर जाकर देखो तो सही। अच्छी बात है। हीरानंद हैरान सा झोपड़ी से बाहर निकला और सामने की ओर देखकर चौंक पड़ा। अरे, यह तो वास्तव में लोग मेरी झोपड़ी की ओर चले आ रहे हैं। शीघ्र ही लोग उसके सामने आकर रुके। पंडित हीरानंद जी, मेरी ओर से इन वस्त्रों को ग्रहण करो। हीरानंद जी, मेरी ओर से यह अन्न दान में लो। पंडित जी, मेरी ओर से फल ग्रहण करके मुझे कृतार्थ करे। सब लोग उसे अपनी अपनी लाई वस्तुएं दे और उसे प्रणाम कर वापस लौट गए। यह सब शंख का चमत्कार है। शंख के कारण ही लोग इस प्रकार आदर सहित मुझे ये वस्तुएं दे गए हैं। उस दिन से यही कर्म बन गया। प्रातः गंगा स्नान से लौटकर हीरानंद भगवान की पूजा करता, तत्पश्चात शंख बजाता। फिर शिवराजपुर के निवासी उसे विभिन्न प्रकार की भेंट पूजा दे जाते। पंडित जी, मेरी ओर से इस गाय को स्वीकार कीजिए। शंख के प्रभाव से हीरानंद के दिन अच्छे गुजरने लगे। अब उसकी झोपड़ी सदा फल, मेवों व विभिन्न प्रकार की वस्तुओं से भरी रहने लगी। धीरे धीरे बोलने वाले शंख की चर्चा सारे शिवराजपुर में फैल गई। पंडित हीरानंद के पास एक अद्भुत बोलने वाला शंख है। सुना है, उस शंख से निकलने वाली आवाज मन को मोह लेती है। तुमने ठीक सुना भाई, पंडित हीरानंद के साथ कोई करामाती शंख लग गया है। होते होते शंख की चर्चा राजमहल तक भी पहुंची। एक निर्धन ब्राह्मण के यहाँ बोलने वाला शंख! प्रधानमंत्री जी, उसे तो हमारे महल में हमारे पास होना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं महाराज, लेकिन पंडित हीरानंद भला आपको वह शंख क्यों देने लगा? और यदि आप उसे जबरदस्ती शंख छीनेंगे तो इससे प्रजा में आपकी बदनामी होगी। तब ऐसा क्या उपाय किया जाए प्रधानमंत्री जी, कि जिसको करने से हमें वह शंख सहज ही हासिल हो जाए। सुनकर प्रधानमंत्री सोच में पड़ गया। कुछ देर बाद उसके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। महाराज, मुझे एक उपाय सूझा है। उसको करने से पंडित हीरानंद को आपको शंख देना ही पड़ेगा।
वह उपाय क्या है प्रधानमंत्री जी? तब प्रधानमंत्री ने राघवेंद्र को धीरे से कुछ समझाया। प्रधानमंत्री की बात सुनकर राघवेंद्र के होठों पर हंसी आ गई। वाह प्रधानमंत्री जी वाह, क्या उपाय सुझाया आपने, कल हम ऐसा ही करेंगे। दूसरी ओर शंख हीरानंद को बता रहा था, हीरानंद, राजा राघवेंद्र मुझे तुमसे छीनने की योजना बना चुका है। कल वह तुम्हें इस संबंध में दरबार में बुलाएगा। ओ तब क्या किया जाए शंख? हीरानंद, तुम कल बेखटके दरबार में जाना। वहाँ राघवेंद्र तुमसे एक प्रश्न पूछेगा, उस प्रश्न का सही उत्तर बताकर वापस चले आना। शंख, राजा कल मुझसे कौन सा प्रश्न पूछने वाला है? हीरानंद, वह पूछेगा कि भाग्य बड़ा होता है या बुद्धि बड़ी होती है। इस प्रश्न के उत्तर में तुम उसे यह कहानी सुना देना। कहकर शंख हीरानंद को कहानी सुनाने लगा। दूसरे दिन राघवेंद्र का भेजा सैनिक हीरानंद को बुलाने आ पहुंचा। पंडित हीरानंद, तुम्हें महाराज ने इसी समय दरबार में बुलाया है। हीरानंद चुपचाप तैयार होकर सैनिक के साथ हो लिया। दरबार में पूछकर हीरानंद ने राघवेंद्र से कहा, महाराज सेवक को कैसे याद किया? पंडित हीरानंद, हम तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। यदि तुमने हमारे प्रश्न का उचित उत्तर नहीं दिया तो मैं तुम्हारा वह बोलने वाला शंख तुमसे छीन लूंगा, जिसके बल पर तुम बिना कुछ दिए रोज बढ़िया भोजन व अन्य सामग्री प्राप्त करते हो। महाराज पूछिए, आप मुझसे कौन सा प्रश्न पूछना चाहते हैं? तो हीरानंद बताओ, भाग्य बड़ा होता है या बुद्धि बड़ी होती है? महाराज, आपके प्रश्न के उत्तर में मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। उस कहानी से ही आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, सुनाओ, कौन सी कहानी सुनाना चाहते हो? महाराज, बहुत दिन हुए एक बार एक शंकर पुल पर दो दिशाओं से आते हुए भाग्य और बुद्धि की भेंट हुई। तब भाग्य ने शान से अकड़ते हुए बुद्धि से कहा, बुद्धि तुम मेरा रास्ता छोड़ दो, पहले मैं पुल पार करूंगा। बुद्धि ने अकड़कर भाग्य से कहा, क्यों छोड़ दूं रास्ता, क्या मैं तुमसे छोटी हूँ जो तुम्हारा आदेश मानूं? बुद्धि, व्यर्थ का विवाद न करो, तुम मुझसे छोटी हो और छोटी ही रहोगी। विवाद बढ़ गया। दोनों अपने को एक दूसरे से बड़ा सिद्ध करने पर तुल गए। बातों से कोई हल नहीं निकल रहा था। सो अंत में भाग्य बुद्धि से बोला, इस प्रकार लड़ने झगड़ने से कोई हल नहीं निकलेगा। क्यों न हम अपने झगड़े का निर्णय व्यावहारिक परीक्षण द्वारा कर ले, मुझे मंजूर है। तो आओ किसी उचित पात्र की तलाश में चलते हैं, चलो। दोनों पुल से उतरकर खेतों की ओर चल दिए। पास ही एक खेत में रिया नाम का युवक अपने पिता मंगलू के साथ खेत में हल चला रहा था। हल चलाते रिया पर बुद्धि और भाग्य की दृष्टि पड़ी। शक्ति परीक्षण के लिए यह युवक ठीक रहेगा। तुम्हारा इस विषय में क्या विचार है बुद्धि? विचार उत्तम है भाग्य। तब बुद्धि, आगे बढ़कर तुम इस युवक के मस्तिष्क में प्रवेश कर जाओ। पहले तुम अपनी शक्ति श्रेष्ठता का प्रदर्शन करो। ठीक है। बुद्धि दृश्य हल चलाते रिया के मस्तिष्क में प्रवेश कर गई। मस्तिष्क में बुद्धि के प्रवेश करते रिया की तर्क शक्ति प्रबल हो उठी। वह सोचने लगा, हल चलाते चलाते सारी उम्र अपने पूर्वजों की तरह मर मिटूंगा, फिर भी एक मन चाहे कपड़ा लत्ता नहीं पहन पाऊंगा। लानत है ऐसी जिंदगी पर। मन में यह विचार आते रिया ने हल चलाना छोड़ दिया। यह देखकर मंगलू चौंका। बेटा, हल चलाना बंद क्यों कर दिया? बापू, अब मुझसे यह जानलेवा घिसा पिटा काम न होगा। रिया, क्या कह रहा तू? मैं ठीक कह रहा हूँ बापू। मैं दूसरे नगर जाकर धन कमाऊंगा और वहाँ से धनवान होकर वापस लौटूंगा। हरिया ने हल पटक दिया और वहाँ से चल दिया। बेटा रुक जाओ, हरिया रुक जाओ, मंगलू पुकारता ही रह गया। पर हरिया उसकी बात सुने बिना आगे चलता चला गया। चलते चलते वह एक वन में पहुंचा। वहाँ उसकी भेंट एक महात्मा से हुई। हरिया, तू धनी आदमी बनने के लिए घर बार व देश छोड़कर निकला है? हाँ महात्मा जी। तो सुन हरिया, तू महिपालपुर राज्य चला जा। वहाँ की राजकुमारी स्वर्णलता गूंगी है। महिपालपुर के राजा महिपाल सिंह ने घोषणा की हुई है कि जो भी गूंगी राजकुमारी को वाणी देगा वह उसी के साथ स्वर्णलता का विवाह कर देगा। स्वर्णलता से विवाह करने के लोभ में कितने ही राजकुमार अपना भाग्य आजमा चुके हैं, पर असफल रहे। तुम वहाँ जाकर अपनी किस्मत आजमाओ। महात्मा जी, जब राजकुमार ही इस कार्य में सफलता न पा सके तो फिर मैं भला राजकुमारी को कैसे वाणी दे सकता हूँ?
हरिया निराश न हो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। बस तुम राजकुमारी से अपनी बुद्धि का प्रयोग करके कोई ऐसा प्रश्न पूछना जो बुद्धिमानी से भरा हुआ हो। राजकुमारी तुम्हारे प्रश्न को सुनकर तत्काल ही बोल उठेगी। यदि ऐसा है तो मैं महिपालपुर अवश्य जाऊंगा। हरिया ने महात्मा को प्रणाम किया और महिपालपुर की ओर चल दिया। महिपालपुर पहुंचकर वह राजा महिपाल सिंह से मिला। महाराज, मैं राजकुमारी स्वर्णलता को वाणी दे सकता हूँ। महिपाल सिंह ने निराशा से उसकी ओर देखा। बहुत से गुणी आए और असफल होकर चले गए, तुम भी अपनी कोशिश करके देख सकते हो। महाराज, आप मुझे राजकुमारी स्वर्णलता के पास पहुंचा दीजिए। ठीक है, मैं अभी तुम्हें राजकुमारी के पास लेकर चलता हूँ। महिपाल उसे राजकुमारी स्वर्णलता के कक्ष में लेकर पहुंचा। यही है हमारी बेटी राजकुमारी स्वर्णलता। स्वर्णलता ने गर्दन उठाकर उन दोनों की ओर देखा तक नहीं। तब महिपाल को संबोधित करते हुए हरिया बोला, महाराज, मैं आपको अपनी एक आप बीती सुनाता हूँ। कहानी सुनकर आप कृपा मुझे उचित परामर्श देना। सुनाओ कहानी युवक। अब बुद्धि ने अपना चमत्कार दिखाया। बुद्धि के प्रभाव से हरिया ने महिपाल को एक कहानी सुनानी शुरू की। महाराज, हम 3 मित्र थे। एक काष्ठ शिल्पी था, दूसरा दर्जी था और तीसरा मैं था। एक बार जंगल से जाते हुए काष्ठ शिल्पी ने एक वृक्ष की जड़ से एक रूपवती लड़की का निर्माण किया। दर्जी ने अपनी पूरी कारीगरी दिखलाते हुए उसके लिए सुंदर सुंदर वस्त्र बनाए। अब मेरी बारी थी। मैं जड़ी बूटियों का ज्ञान रखता हूँ, सो मैंने एक जड़ी का रस लकड़ी की उस प्रतिमा के ओठों पर टपकाया, जिससे वह प्रतिमा मनुष्यों की तरह बोलने लगी और वह मधुर मधुर बातें करने लगी। तब हम तीनों मित्र उस लड़की के लिए आपस में लड़ने लगे। पहले मित्र का कहना था कि चूंकि लड़की उसने बनाई है इसलिए वह उसकी है। दर्जी का कहना था कि उसने सही कपड़े पहनाकर उसे इज्जत दी है इसलिए वह उसकी है। और मेरा कहना यह था कि मैंने उसे बोलना सिखलाया है इसलिए वह मेरी है। महाराज, अब आप ही निर्णय करें कि उस लड़की पर किसका अधिकार है। हरिया की कहानी सुनकर महिपाल सिंह सोच में पड़ गए, पर राजकुमारी स्वर्णलता तत्काल ही बोल उठी, युवक, निर्णय मैं करती हूँ। उस लड़की पर तुम्हारा अधिकार होना चाहिए क्योंकि तुमने उसे जीवन की सर्वोत्तम निधि वाणी दी थी। है? सुनकर हरिया मुस्कुरा उठा। राजकुमारी जी, आपने सही निर्णय लिया है। चूंकि आपको भी मेरे प्रयत्न से वाणी मिल सकी है इसलिए आज से तुम मेरी हुई। हरिया का कथन सुनकर स्वर्णलता ने शर्मा कर नजरें झुका ली। महिपाल सिंह तो स्वर्णलता को बोलता देख हक्का बक्का रह गया था। वो चमत्कार! जन्म से गूंगी राजकुमारी बोलने लगी। अब हरिया ने हाथ जोड़कर महिपाल से कहा, महाराज, मैंने अपना कार्य पूरा कर दिया है। अब आप अपनी की हुई घोषणा पूरी कीजिए। युवक, यह स्थान इस प्रकार की बातें करने के लिए उचित नहीं है। तुम मेरे साथ आओ। महिपाल हरिया को अपने कक्ष में लेकर पहुंचा। युवक, मैं तुम्हारा कर्तव्य हूँ, पर चूंकि तुम निर्धन और छोटे घराने के हो इसलिए राजकुमारी स्वर्णलता के साथ तुम्हारा विवाह होना असंभव है। महाराज, यह आप क्या कह रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूँ युवक। मैं तुम्हें मुंह मांगे हीरे जवाहरात देने के लिए तैयार हूँ। तुम उन्हें लेकर हमारे राज्य से दूर चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। महाराज, मैं सोच भी नहीं सकता था कि आप इस प्रकार अपनी बात से टलेंगे। मैं शर्त के अनुसार राजकुमारी स्वर्णलता से ही विवाह करूँगा। अब तो महिपाल सिंह की भ्रुकुटी तन गई। तुम कौन होते हो मैं उपदेश देने वाले? मैं तुम्हारी गुस्ताखी के लिए तुम्हें मृत्युदंड की सजा देता हूँ। कल सुबह तुम्हारा सिर तलवार से कलम करा दिया जाएगा। महिपाल ने यह कहकर 2 बार ताली बजाई। तत्काल ही 2 सेवक कक्ष में उपस्थित हुए। आज्ञा महाराज, इस बड़बोले युवक को कारागार में ले जाकर बंद कर दो। कल प्रातः इसे मौत की सजा दी जाएगी। सेवकों ने महिपाल के आदेश का पालन किया और तुरंत ही हरिया को ले जाकर कारागार में बंद कर दिया। यह क्या मुसीबत सिर पर आ पड़ी। कहाँ तो मैं धनी बनने चला था और कहाँ मौत के कगार पर आ पहुंचा। अब तो राम ही मेरा रखवाला है। दूसरे दिन प्रातः जल्लाद दरिया को पकड़कर वध स्थल की ओर ले जाने लगे। तब भाग्य मुस्कुराकर बुद्धि से बोला, बुद्धि, हरिया को मौत के मुंह से बचा लो। तुमने तो इसकी गरीबी मिटाने के बदले इसके प्राण लेने की व्यवस्था कर दी है। सुनकर बुद्धि का चेहरा लटक गया। यह देख भाग्य मुस्कुरा। ठीक है बुद्धि, तुमने तो अपनी हार स्वीकार कर ली। अब मेरा कौशल देखो।
तब लपक कर भागा ने हरिया के शरीर में प्रवेश किया। इसी क्षण दूसरी ओर राजकुमारी स्वर्णलता ने राजा महिपाल सिंह के कक्ष में प्रवेश किया। पिताजी महाराज, यह मैं क्या सुन रही हूँ? मुझे वाणी दान देने वाले युवक को आपने प्राण दंड दिया है। तुमने ठीक सुना बेटी, अब तक तो जल्लाद उसे वध स्थल की ओर भी ले गए होंगे। पिताजी महाराज, यह आपने क्या किया? राजा के लिए अपना वचन तोड़ना अनुचित है। मेरी शादी उसी युवक से होनी चाहिए क्योंकि उसने मुझ गूंगी को वाणी दी है। बेटी, मैं ठीक कह रही हूँ पिताजी महाराज। क्या हुआ यदि वह निर्धन है और छोटे कुल का है? मुझसे शादी करने के बाद वह भी धनी और प्रतिष्ठित व्यक्ति हो जाएगा। बेटी, कह तो तुम ठीक कह रही हो, शायद मैं गलती पर था। पिताजी महाराज, जल्दी कीजिए और उस युवक की मौत की सजा आदेश देकर रद्द कीजिए। महिपाल ने जल्दी से जल्लादों के नाम एक पत्र लिखा और उसे एक सेवक को देते हुए बोला, जल्दी से इस पत्र को वध स्थल पर जाकर जल्लादों को दे दो। जी महाराज। सेवक महिपाल का पत्र लेकर वध स्थल की ओर दौड़ पड़ा। इधर जैसे जल्लादों ने हरिया की गर्दन पर तलवार का वार किया, कड़ाक, अरे! तलवार टूट कर गिर पड़ी। जल्लाद धक्के बक्के से एक दूसरे की ओर देखने लगे। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। शायद इस युवक के भाग्य ने जोर मारा है, तभी तो इस्पात की मजबूत तलवार के दो टुकड़े हो गए। हरिया भी तलवार का असर देखकर हक्का बक्का सा खड़ा था। तभी महिपाल का पत्र लेकर आपता हुआ सेवक वहां आ पहुंचा। हम्फ हम्फ, अरे तुम इस प्रकार ताबड़तोड़ दौड़कर क्यों आ रहे हो? तुम्हारे हाथ में यह क्या है? सेवक ने आपते हुए महिपाल का पत्र जल्लाद को दे दिया। जल्लाद पत्र खोलकर पढ़ने लगा। न जाने इस पत्र में क्या लिखा है। हम हुक्म देते हैं कि मौत की सजा पाने वाले युवक को रिहा कर दिया जाए और उसे पूरे सम्मान के साथ हमारे पास लाया जाए। राजा महिपाल सिंह। जल्लाद ने पत्र पढ़कर हरिया से कहा, महाराज ने तुम्हारी मौत की सजा माफ कर दी है। आओ हमारे साथ चलो, महाराज ने तुम्हें महल में बुलाया है। क्या? जल्लाद उसे लेकर महिपाल के पास पहुंचे। उसे देखते महिपाल आगे बढ़कर बोला, युवक, हमें क्षमा कर दो, हम गलती पर थे। तुम्हारा विवाह राजकुमारी स्वर्णलता के साथ ही होगा। तब महिपाल ने स्वर्णलता और हरिया का विवाह खूब धूमधाम के साथ किया। राघवेंद्र को इतनी कहानी सुनाने के पश्चात हीरानंद आगे बोला, महाराज, हरिया स्वर्णलता के साथ महल में रहकर सुखपूर्वक दिन बिताने लगा। इस घटना के बाद जब कभी भी भाग्य और बुद्धि का आमना सामना होता, बुद्धि कतरा कर निकल जाती। तो तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि बुद्धि से भाग्य बड़ा है? महाराज, यही सत्य है। यदि आपको मेरे कहने पर विश्वास न हो तो माननीय धर्मगुरु से इस विषय में पूछ सकते हैं। अब राघवेंद्र ने पास बैठे वृद्ध धर्मगुरु से पूछा, धर्मगुरु, क्या पंडित हीरानंद का कथन सत्य है? हाँ राजन, हीरानंद ने ठीक कहा है, भाग्य बुद्धि से बड़ा होता है। यह सुनकर राघवेंद्र का मुंह उतर गया। पंडित हीरानंद ने तो हमारे प्रश्न का सही सही उत्तर देकर हमें मात दे दी है। बहुत चालाक निकला पंडित हीरानंद तो। राघवेंद्र को सोच में पड़ा देखकर हीरानंद ने उससे कहा, महाराज, आप सोच में क्यों पड़ गए? क्या धर्मगुरु की बात पर भी आपको विश्वास नहीं है? राघवेंद्र ने अकबकाकर उसकी ओर देखा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है पंडित हीरानंद, हम मान गए हैं कि तुमने हमारे प्रश्न का उचित उत्तर दिया है। तब मुझे दरबार से जाने की आज्ञा है महाराज। राघवेंद्र ने जल्दी से कहा, हाँ पंडित हीरानंद, तुम जा सकते हो। तब राघवेंद्र को प्रणाम करके हीरानंद मंद मंद मुस्कुराता दरबार से निकल गया। उसी रात राघवेंद्र ने पुनः प्रधानमंत्री के साथ मंत्रणा की। प्रधानमंत्री जी, आज तो पंडित हीरानंद ने सही सही प्रश्न का उत्तर दे दिया। अब उससे बोलने वाला संघ किस प्रकार हासिल किया जाए? महाराज, आज हीरानंद हमारे जाल में फंसने से बच गया है तो कोई बात नहीं, पर कल वह हमारे जाल में अवश्य फंस जाएगा। तब उसे बोलने वाला संघ आपको देना ही पड़ेगा। तो क्या और कोई दूसरी योजना तुम्हारे दिमाग में है? हाँ महाराज। तो जल्दी से हमें अपनी योजना के बारे में बताओ। प्रधानमंत्री धीरे धीरे उसे अपनी अगली योजना के बारे में बताने लगा। इधर संघ हीरानंद से कह रहा था, हीरानंद, आज तो तुमने राजा राघवेंद्र को मात दे दी है, परंतु इससे वह बुरी तरह झुंझलाया हुआ है। कल वह फिर तुम्हें दरबार में बुलाकर एक अजीबोगरीब प्रश्न पूछने वाला है। वो राजा राघवेंद्र तो बुरी तरह हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गया है।
घबराओ नहीं पंडित हीरानंद, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कल दरबार में राघवेंद्र तुमसे जो भी प्रश्न पूछे उसे आकर तुम मुझे बताना, तब मैं तुम्हें राघवेंद्र के पूछे प्रश्नों का सही सही उत्तर बता दूंगा। संग केवल तुम ही मुझे राघवेंद्र के उलझुल प्रश्नों की बौछार से बचा सकते हो। दूसरे दिन प्रातः राघवेंद्र का भेजा हुआ सैनिक हीरानंद के पास पहुंचा। तुम्हें महाराज ने इसी समय दरबार में बुलाया है, चलो मैं चलने को तैयार हूँ। हीरानंद उठकर सैनिक के साथ हो लिया। जब वह दरबार में राघवेंद्र के सामने पहुंचा, पंडित हीरानंद जी, हमें पता चला है कि आप बहुत ही पहुंचे हुए विद्वान हैं। मैं तुमसे कुछ चीज़ों को मंगाना चाहता हूँ। यदि तुम उन चीज़ों को कल दरबार में न ला सके तो मैं तुमसे बोलने वाला शंख छीन लूँगा। राजन, कृपा बताएं कि मुझे आपकी सेवा में कौन कौन सी चीज़ें अर्पित करनी है। पहली चीज़ तो वह लानी है जो यहाँ है वहाँ नहीं है। दूसरी चीज़ वह लानी है जो यहाँ नहीं है वहाँ है। तीसरी चीज़ वह लानी है जो यहाँ भी है और वहाँ भी है, तथा चौथी चीज़ वह लानी है जो यहाँ भी नहीं है और वहाँ भी नहीं है। ठीक है महाराज, मैं कल इन वस्तुओं को लेकर दरबार में हाजिर हो जाऊंगा। घर वापस लौटकर हीरानंद ने संघ को सारी बात बताई। बस इतना कुछ मांगा राजा राघवेंद्र ने। ये चारों वस्तुएं तो मेरे पास हैं, कल तुम मुझे अपने साथ दरबार में ले जाना। कल मैं सवेरे राघवेंद्र को उसकी बताई चारों चीज़ सौंपूंगा। ठीक है, कल मैं तुम्हें अपने साथ दरबार में ले चलूँगा। अगले दिन शंख को जेब में रख हीरानंद दरबार की ओर चल दिया। हीरानंद राह में से एक साधु बाबा और भिखारी को धन का लालच देकर अपने साथ दरबार में ले चलना। आज दरबार में हमें उन दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। अच्छा शंख। कुछ दूर चलने पर हीरानंद को एक साधु बाबा मिले। साधु बाबा, कुछ देर के लिए मेरे साथ दरबार में चलो, मैं तुम्हें मुँह मांगा धन दूंगा। ठीक है, चलो। साधु बाबा हीरानंद के साथ हो लिया। कुछ दूर चलने पर हीरानंद को एक भिखारी मिला। हे भिखारी, तुम मेरे साथ दरबार चलो, बदले में मैं तुम्हें ढेर सारा धन दूंगा। तब भिखारी भी हीरानंद के साथ हो लिया। यथा समय हीरानंद भिखारी व साधु बाबा के साथ दरबार में उपस्थित हुआ। क्यों पंडित जी, मेरी बताई हुई चारों चीजें ले आए? हाँ महाराज। हीरानंद ने जेब में रखा शंख बाहर निकाला। शंख? क्या यही बोलने वाला शंख है हीरानंद? हाँ महाराज। अब शंख राघवेंद्र से बोला, महाराज, आज पंडित हीरानंद की तबीयत जरा खराब है, सो मैं उनकी मदद के लिए दरबार में आया हूँ। आपकी सारी चीज़ें हम ले आए हैं, आप आज्ञा करते जाइए, मैं उन वस्तुओं को आपकी सेवा में उपस्थित करता जाऊंगा। राघवेंद्र ने मुस्कुराकर शंख से कहा, ठीक है, पहली चीज़ लाओ जो यहाँ है वहाँ नहीं है। महाराज क्षमा करें, यह चीज़ मैं चौथे नंबर पर पेश करूँगा। कृपया दूसरी चीज़ बताएं जिसे मैं पेश कर सकूँ। अच्छा, दूसरी चीज़ लाओ जो यहाँ नहीं है वहाँ है। शंख तुरंत बोल उठा, महाराज, पंडित हीरानंद के बगल में खड़े साधु बाबा की ओर देखिए। इस साधु के पास यहाँ पानी, यहाँ यानी इस संसार में धन या वैभव कुछ भी नहीं है, परंतु अपने तप के बल पर वहाँ यानी स्वर्ग में इन्हें अवश्य मिलेगा। वहाँ यानी स्वर्ग में इन्हें अवश्य मिलेगा। ठीक, अब तीसरी चीज़ लाओ जो यहाँ भी है और वहाँ भी है। तब शंख से आवाज़ आई, देखिए महाराज, पंडित हीरानंद सदाचार और संतोष का जीवन बिताते हैं, इसलिए इस दुनिया में इनको शांति प्राप्त है, और इसी सदाचार और संतोष के कारण इन्हें स्वर्ग में भी शांति प्राप्त होगी। शंख, तुमने मेरे प्रश्न का बहुत ठीक उत्तर दिया है। अब चौथी चीज़ लाओ जो यहाँ भी है, यहाँ भी नहीं है और वहाँ भी नहीं है। राघवेंद्र के इस प्रश्न के जवाब में शंख में से आवाज़ आई, महाराज, पंडित हीरानंद के पास खड़े भिखारी की ओर देखिए। यह भिखारी निकम्मा है, इसलिए इसके पास कुछ भी नहीं है, न चरित्र है और न आत्मबल है। परिणाम स्वरूप यहाँ भी इसके पास कुछ भी नहीं है। चरित्र और आत्मबल के अभाव में इसे भला क्या स्वर्ग मिलेगा? इसे नरक की यातना ही सहनी पड़ेगी, इसलिए वहाँ भी इसके पास कुछ नहीं रहेगा। शंख, मैं तुम्हारी बुद्धिमानी का लोहा मान गया। अब अंत में तुम पहले वाले प्रश्न का उत्तर दो जो यहाँ है वहाँ नहीं है। शंख से आवाज़ आई, महाराज, अपराध क्षमा करना, इस प्रश्न का जो उत्तर मैं देने वाला हूँ वह आपको कटु लगेगा, पर क्या करूँ, आपको आपके प्रश्न का सही उत्तर जो देना है।
सो कहना तो पड़ेगा ही। महाराज, इस दुनिया में राजा होने के कारण आपके पास सब कुछ है, यानी सत्ता, धन, मान, सम्मान और प्रतिष्ठा। किंतु यदि आप पंडित हीरानंद जैसे सरल और सीधे प्रजाजनों का माल हड़पते रहे और इन्हें दुख देते रहे तो जरा सोचिए, वहाँ स्वर्ग में आपके पास क्या रहेगा। आपको पृथ्वी पर मिलने वाला यह मान सम्मान वहाँ नहीं मिलेगा। इस तरह आपके पास जो यहाँ है वहाँ नहीं मिलेगा। शंख के सटीक और प्रभावशाली उत्तर को सुनकर राघवेंद्र की आंखें खुल गई। शंख, तुम्हारे स्पष्ट व निडर उत्तर ने हमारी बंद आंखें खोल दी हैं। हमारी आंखें सत्ता के मद में बंद हो चुकी थी, जिसके फलस्वरूप हम पंडित हीरानंद का शंख छीनने की सोच रहे थे। हमें क्षमा कर दो शंख, तुम पंडित हीरानंद के घर की शोभा हो और हीरानंद के घर की ही शोभा रहोगे। अब हम तुम्हें अपने पास लाने का विचार भी मन में नहीं लाएंगे। महाराज, मुझे खुशी है कि आपने अपनी भूल को स्वीकार कर लिया है। महाराज, पंडित हीरानंद बहुत ही भोले भाले व बुद्धिमान व्यक्ति हैं। अब मैं आपको इनके पिछले जन्म के बारे में बताता हूँ। महाराज, आपको याद तो होगा, जब आप 30 वर्ष पहले शिवराजपुर राज्य के राजा बने थे तो आपका केशव नाम का एक मित्र हुआ करता था। केशव? केशव का नाम सुनकर राघवेंद्र कुछ सोच में पड़ गया। स्मृति पर जोर देने से सहसा उन्हें कुछ याद आया। केशव, वही केशव जिसने हमारे लिए अपने प्राणों की बलि दे दी थी। हाँ राजन, मैं उसी केशव की बात कर रहा हूँ। संग केशव जैसे सच्चे मित्र को भला कोई कैसे भूल सकता है। उसने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए मेरा जीवन बचाया था। आज मैं उसी के द्वारा दान किए जीवन को भोग रहा हूँ। मुझे आज भी अच्छी तरह वह दिन याद है जब 30 वर्ष पूर्व मैं केशव के साथ आखेट करने सुकर्मा वन में गया था। राजन, सुना इस वन में उस अष्टधागी देवी का मंदिर है, जिसके चरणों में यदि कोई अपने खून की 20 बूंदें चढ़ाता है तो अष्टधागी देवी दर्शन देकर उसे आशीर्वाद देती है। अच्छा, तब तो हमें अष्टधागी देवी के दर्शन अवश्य करने चाहिए। ढूंढते ढूंढते दोनों ने वन में स्थित अष्टधागी देवी का मंदिर आखिर खोज ही लिया। यही वह मंदिर है राजन। आओ अंदर चलकर अष्टधागी देवी का आशीर्वाद लेते हैं। घोड़ों को मंदिर के बाहर छोड़कर हम दोनों मंदिर में प्रवेश कर गए। अष्टधागी देवी की मूर्ति के समक्ष पहुंचकर हम दोनों ने अपनी अपनी कटार की नोक अपनी अपनी सीधे हाथ की कनिष्क उंगली में चुभोई। फलस्वरूप दोनों की कनिष्क उंगली से खून टपकने लगा। दोनों ने अपने अपने रक्त की 20-20 बूंदें अष्टधागी देवी के चरणों में चढ़ाई। तत्काल ही अष्टधागी देवी ने हमें दर्शन दिए। केशव, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम पूरे 150 वर्ष का भरा पूरा जीवन जियोगे और जीवन में सदा सुख पाओगे। केशव को यह आशीर्वाद दे अष्टधागी देवी चुप हो गई थी। तब मैंने विनयपूर्वक उनसे कहा, अष्टधागी देवी, मैंने भी आपकी सेवा में अपने खून की 20 बूंदें चढ़ाई है। क्या आप मुझे अपना आशीर्वाद नहीं दोगे? मेरे प्रश्न के उत्तर में अष्टधागी देवी धीमे से बोली, राजा राघवेंद्र, इस वन से बाहर निकलते ही तुम्हारा जीवन समाप्त होने वाला है। ऐसी अवस्था में मैं भला तुम्हें क्या आशीर्वाद दूं? देवी माँ, क्या आप सच कह रही हैं? हाँ राजन, मौत तुम्हारे स्वागत में वन के बाहर खड़ी हुई है। जैसे तुम वन के बाहर निकलोगे, अपने घोड़े से गिरकर स्वर्ग सिधार जाओगे। ओ, मौत की कल्पना से ही मेरे पसीने छूट गए थे। तब मेरे मित्र केशव ने देवी से पूछा, माँ, राजा राघवेंद्र के जीवन को बचाने का क्या कोई उपाय है? उपाय तो है केशव। वह उपाय क्या है माँ? यदि कोई अपनी उम्र राघवेंद्र को दान में दे दे तो राजा राघवेंद्र नया जीवन पा सकते हैं। माँ, मैं अपनी बाकी की आयु राजा राघवेंद्र को दान में देना चाहता हूँ। केशव, यह क्या कह रहे हो तुम? मुझे बचाने के लिए अपना जीवन त्याग रहे हो? यह अनुचित है मित्र। राजन, आपके प्राणों की रक्षा करना अनुचित नहीं बल्कि मेरा परम कर्तव्य है। मेरे न रहने से केवल मेरे परिवार को ये दुख व असुविधा होगी, जबकि आपके न रहने से आपका राजकुल ही समाप्त हो जाएगा। आप अपने कुल के एकमात्र वंशज है। आपके कंधों पर पूरे राज्य का भार है, इसलिए आपका जीवन बहुमूल्य है। मैं आपके जीवन को किसी भी अवस्था में नष्ट नहीं होने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े। नहीं मित्र केशव, ऐसा न करो, मेरे लिए बलि वेदी पर न चढ़ो। केशव के बार बार अनुरोध करने पर अष्टधागी देवी ने उससे कहा,
केशव, तुम्हारी मित्र भक्ति देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुई। अब तुम राघवेंद्र को छूकर 7 बार कहो कि मैंने अपनी शेष उम्र राघवेंद्र को दान में दी। जो आज्ञा देवी माँ। केशव मुझे स्पर्श करके कहने लगा, मैंने अपनी शेष उम्र राजा राघवेंद्र को दान में दी। मैंने अपनी शेष उम्र राजा राघवेंद्र को दान में दी। केशव ने ऐसा 7 बार कहा। उसके 7 बार ऐसा कहते ही या मित्र, केशव भूमि पर गिर पड़ा और अगले पल उसके प्राण बखेर उड़ गए। तब मैं उसके शव पर गिरकर रोने लगा। मित्र केशव, यह तुमने क्या किया? बूहू, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? तपस्दागी देवी ने मुझसे कहा, राजन, केशव महापुरुष था। उसके दान के कारण अब तुम पूरी 130 वर्ष की आयु भोगोगे। केशव के बलिदान पर इस प्रकार आंसू न बहाओ। तब दुखी हृदय से वन में ही मैंने केशव की चिता सजाई और केशव के पार्थिव शरीर को अग्नि को सौंप वापस शिवराजपुर लौट आया। इतना कहने के बाद राघवेंद्र ने शंख से आगे कहा, शंख, केशव मेरा सच्चा मित्र था। आजकल उस जैसे मित्र कहाँ। आजकल तो मित्रता की आड़ में आस्तीन के सांप पलते हैं। राजन, आपका विचार गलत है। आजकल भी केशव जैसे मित्र आपके राज्य में हैं। आजकल हमारे राज्य में ऐसा कौन है शंख? पंडित हीरानंद आपके सामने है महाराज। पंडित हीरानंद? हाँ राजन, जानते हैं केशव ने मरकर पुनः किस रूप में कहाँ पर जन्म लिया था? नहीं शंख, मैं भला यह कैसे जान सकता हूँ? तो सुनिए महाराज, केशव आपसे इतना स्नेह करता था कि मरने के पश्चात उसने आप ही के राज्य में पंडित हीरानंद के रूप में जन्म लिया था। क्या? हाँ राजन, मैं सच कह रहा हूँ। हीरानंद के रूप में तुम्हारे सामने तुम्हारा मित्र केशव ही खड़ा हुआ है। केशव मेरे मित्र, तुम हीरानंद के रूप में मेरे ही राज्य में रह रहे थे और मुझे पता तक न था। राघवेंद्र सिंहासन से उठा और दौड़कर हीरानंद से लिपट गया। हीरानंद, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हें पहचानने में भूल की। राजन, हीरानंद स्वयं उस रहस्योद्घाटन से सतबद्ध था। तब अकस्मात ही शंख में से धुआं उठने लगा। अरे यह क्या? यह धुआं कैसा? शीघ्र ही सारे दरबार में धुआं फैल गया। कुछ देर बाद जब धुआं छटा तो एक अद्वितीय सुंदरी हीरानंद व राघवेंद्र के सामने खड़ी थी। कौन हो तुम? अरे शंख कहाँ गया? राघवेंद्र और हीरानंद की कौतूहलता देख सुंदरी मुस्कुराई। आप दोनों हैरत में न पड़िए, मैं ही बोलने वाला शंख थी। क्या? मैं ठीक कह रही हूँ, मैं अप्सरा मालविका हूँ। सांप के कारण मैं शंख बन गई थी। एक बार पृथ्वी पर घूमते हुए मेरी दृष्टि एक साधु पर पड़ी। वह साधु उस समय सूर्य भगवान की पूजा करके शंख बजा रहा था। शंख बजाने से उसके दोनों गाल फूले हुए थे, जिन्हें देखकर मुझे हंसी आ गई। तब साधु ने क्रोध में भरकर मुझे शंख बन जाने का श्राप दिया था और मेरे बार बार क्षमा मांगने पर उसने कहा था, सांप तो वापस नहीं लौटाया जा सकता। हाँ, शंख के रूप में जब कभी भी मैं पूर्व जन्म के खोए हुए 2 मित्रों को मिला दूंगी, तभी मेरे सांप का असर समाप्त हो जाएगा। अतः आज तुम दोनों का पुनर्मिलन करवाने से मैं शाप मुक्त होकर अपने असली रूप में आ गई हूँ। वो तो यह बात थी। अब अप्सरा मालविका ने राघवेंद्र से कहा, राजन, मैं तो अब वापस से देवलोक लौट रही हूँ, पर जाने से पहले आपसे एक विनती कर रही हूँ। पंडित हीरानंद बहुत सुयोग्य व्यक्ति हैं, उनकी सुयोग्यता का आप अवश्य फायदा उठाना। इतना कह अप्सरा मालविका देवलोक की ओर उड़ गई। तब राघवेंद्र ने हीरानंद को अपना विशेष सलाहकार नियुक्त कर लिया। अब हीरानंद सुखपूर्वक अपना जीवन बिताने लगा। समाप्त दोस्तों, अच्छी कहानी थी। ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।